नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम केले के एक विशेष रोग के बारे में जानेंगे, जिसे सिकाटोका के नाम से जाना जाता है। इसे पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। जानेंगे इसमें ये कितने % हमारे उत्पादन पर गिरावट देता है या प्रभावी होता है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका रोकथाम कैसे करें और ये कब लगता है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं जानकारी के लिए कि ये रोग जहाँ जहाँ भी केले की खेती होती है, ये सभी जगहों पर लगता है। और अगर बात की जाए ये कब लगता है, तो ये जब ठंड शुरुआत और ठंड लास्ट होती है, यानी जब ठंडी का मौसम शुरू होता है तब ये लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ये ठंडी से गर्मी की ओर जब मौसम परिवर्तित होता है तब लगने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो लक्षण इसके दो प्रकार से आते हैं। या तो हमारे पत्ते जो होते हैं पौधे, उसके नीचे के पत्ते जो होते हैं वो नीचे से सूखना शुरू हो जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। पौधे में हल्का पीलापन आ जाता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर नीचे से पत्ते सूखते नहीं हैं फिर भी उस पर एक अगर ये लक्षण शुरू हो जाता है तो इस पर पत्ते पर आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर हमने दिखाया है, ये लाइनिंग या धब्बे जो जंग की तरह धब्बे बनते रहते हैं और ये धब्बे बड़े होते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा नीचे वाले पत्ते पर होते हैं, उसके एकाएक ऊपर ये चढ़ते चले जाते हैं और पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। और साथ ही साथ ये हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये जब अगर बात की जाए फलों पर कितना नुकसान पहुंचाता है, तो ये फलों पर हमारे 20 से 25% फलों पर भी ये क्षति पहुंचाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फल फूल आने का जो नियमित समय होता है उसे घटा या बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे फल आते हैं उन फलों पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा घट जाता है। और अगर हम इसके और डिप में बात करें थोड़ा, तो ये जो हमारे लक्षण होते हैं ये हमारे जब पौधा नियमित रूप से हम इसे खान पान की सुधार नहीं रखते हैं तब आता है, यानी पौधा जब कमज़ोर होता है तभी ये लक्षण शुरू होते हैं। अब हम इसके रोकथाम के बारे में बात करते हैं। तो अगर रोकथाम में बात करें तो इसमें ट्यूबाकोनाज़ोल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप पिप्राकोनाज़ोल का या फिर कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करते के 7 दिन बाद आप दोबारा इसका फिर से स्प्रे कर दें। और अगर तब भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो दोबारा एक बार फिर कर दें, क्योंकि काफ़ी किसानों का कहना है कि ये बहुत ही नॉर्मल होती हैं, या बोलें तो कहना भी है कि ये रोक नहीं पाती हैं, जिससे किसानों को अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए काफ़ी किसानों ने प्रयोग किया और बताया भी है कि आप ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है फंगल गार्ड, इसका स्प्रे बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। एक ही बार में ये कंट्रोल कर लेता है। 2 स्प्रे में किसानों का कहना है बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है पौधा और तीव्र गति से बढ़ने लगता है। और इस रोग के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जब रोग लग जाता है तो कुछ हमें सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि हम ज़्यादा ना तो पत्तियों को छुएं और ना ही अगर हम इसकी पत्तियों को कटाई करते हैं। काफ़ी किसान ये भी करने लगते हैं कि जब ये रोग लग जाता है तो खेत में बहुत ही दिखावटी ख़राब हो जाती हैं, जिसके कारण किसान भाई हमारे पत्तियां काटने लगते हैं। तो पत्तियां अगर वो काट रहे हैं तो काटने के तुरंत बाद स्प्रे फंगिसाइड का कर दें। और इन कटी हुई पत्तियों को जो किसान होते हैं तो खेत में छोड़ देते हैं, इन्हें खेत में ना छोड़ें, इन्हें बाहर निकाल कर
या तो ज़मीन में दबा दें या फिर इन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दें। जब खेत में रोग लगा हो तब किसी भी टॉनिक का स्प्रे ना दें खेत में, केवल और केवल फंगिसाइड का ही स्प्रे करें ताकि ये जल्द से जल्द कंट्रोल हो सके और हमारे खेत में बहुत अच्छा सुधार मिले। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।